देखो आज हम दो केस लेके चल रहे हैं। इनको हम मानेंगे पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा और इनको मानेंगे हम ब्लंट ट्रॉमा। क्वेश्चन इसमें होंगे, आंसर्स आपको देने हैं। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा से। तो पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा हुआ, पेनिट्रेटिंग मतलब क्या होता है? आंसर। आंसर तो पेनिट्रेटिंग मतलब, हाँ बाकी इनको दिखा दो कौन आंसर दे रहा है, बताओ। पेनिट्रेशन में गन शॉट हो जाएगा, स्टैबिंग हो जाएगी, ऑब्जेक्ट है क्योंकि इम्पैक्टेड है। हाँ ठीक है। जैसे अब पेशेंट आया हमारे पास, पेशेंट को है अनस्टेबल है, पेनिट्रेटिंग इंजरी है, रॉड अंदर लगा हुआ है, ठीक है, पर वो निकल भी गया, ये बाहर से निकलवा के लाया, पेशेंट अनस्टेबल है तो क्या करोगे? एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटॉमी। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटॉमी होगा। अब पेशेंट है, नाइफ इम्पैक्टेड है, यहाँ पे चाकू लगा हुआ है, ठीक है, पेशेंट स्टेबल है, वाइटल्स नॉर्मल है, पेशेंट बात कर रहा है, जीसीएस फुल है, व्हाट्स योर नेक्स्ट स्टेप? व्हाई? क्योंकि अगर तुमने चाकू हटाया है जल्दी इंटरवेंशन तो टैम्पोनेट का काम कर रहा है तो उसे ब्लीडिंग है। हाँ, जो नाइफ है वो टैम्पोनेट का काम कर रहा है तो उसको निकालना नहीं है, क्योंकि आप निकाल दोगे हो सकता है कोई वेसल्स इससे मतलब ब्लॉक रह रही हो, एम्बोलाइज रह रही हो, तो वो अपन निकालेंगे तो क्या होगा, ब्लीडिंग रुकेगा नहीं। ठीक है, पेशेंट का जान जा सकता है, तो ओटी में जाके मिलेगा। सेकंड, पेशेंट स्टेबल है, गन शॉट इंजरी है, तो क्या करोगे? एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटॉमी। बाकी को दिखाते हैं, जो जो आंसर देगा ना उनको दिखाना। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटॉमी करेंगे इसमें भी। अब पेशेंट को कोई पत्थर लगा था, पेनिट्रेटिंग इंजरी है, पर पत्थर इम्पैक्टेड नहीं है, पेशेंट स्टेबल है, पेनिट्रेटिंग इंजरी, पेशेंट इज हाईली स्टेबल, बात कर रहा है, जीसीएस फुल है, तो क्या करोगे? ई फास्ट करेंगे। पेनिट्रेटिंग इंजरी है, पेशेंट स्टेबल है, तो हम खोलेंगे नहीं, ई फास्ट करके देखेंगे। ई फास्ट अगर नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो सीसीटी हम करके देखेंगे, और पेशेंट स्टेबल है तो कोई ऑब्जेक्ट अंदर नहीं है, कुछ नहीं है, पेनिट्रेटिंग का ध्यान रखना। पेशेंट अनस्टेबल है, पेनिट्रेटिंग इंजरी है, डू एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटॉमी। पेशेंट स्टेबल है, अगर नाइफ नहीं लगा हुआ, इम्पैक्टेड कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई गन शॉट का जो बुलेट है वो अंदर नहीं है, तो हमें इन्वेस्टिगेशन पे जाना है। व्हाट इज इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस? है ना, ब्लड ट्रॉमा एब्डोमेन में या पेनिट्रेटिंग में। एंड व्हाट इज गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ CCT whole abdomen is a gold standard investigation in case of trauma abdomen penetrating का। ठीक है, तो आपका तो हो गया। अब अपन आते हैं ब्लंट ट्रॉमा एब्डोमेन पेनिट्रेटिंग, सबको समझ में आगे कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब हम देखेंगे ब्लंट ट्रॉमा एब्डोमेन का पेशेंट है, पेशेंट अनस्टेबल है, तो क्या करोगे? ब्लंट ट्रॉमा है, पेनिट्रेटिंग नहीं, क्या करोगे, आपका स्टेप क्या होगा? ई फास्ट। ई फास्ट। पेशेंट अनस्टेबल है, सबसे पहले स्टेबल करेंगे। स्टेबल में क्या करोगे आप? कंजर्वेटिव में आएगी क्रिस्टलॉइड्स के एग्जांपल, आरएल। आरएल, आरएल है, एनएस है, ये दीज आर क्रिस्टलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स देंगे, 1 लीटर तक हमने दिया, पेशेंट ने रेस्पॉन्ड कर दिया, 80 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर था, अब आ गया पेशेंट का 120, तो ये क्या कहलाएगा? रेस्पॉन्डर। अगर सेम केस में ब्लड प्रेशर 80 है और ब्लड प्रेशर आया है 85, तो रेस्पॉन्डर। 80 ब्लड प्रेशर था, 1 लीटर फ्लूइड देने के बाद सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 60, तो नॉन रेस्पॉन्डर। ठीक है, नॉन रेस्पॉन्डर है तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकते। कौन सा ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे? और सोर्स फाइंड करेंगे, कहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है पेशेंट को, ना सोर्स रूल आउट करना है। अब ये अनस्टेबल का हो गया, अनस्टेबल पेशेंट है, स्टेबल नहीं हो पा रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे? खोल देंगे। खोल देंगे। खोल देंगे। अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं हो रहा है, नॉन रेस्पॉन्डर है तो ओपन करना है। ठीक है, अनस्टेबल है, स्टेबल हो गया तो नहीं खोलना है। ई पार्ट कितनी देर बाद रिपीट होता है? 45 मिनट के बाद ई पार्ट हमें रिपीट करना है, ये ध्यान रखना है। अब पेशेंट स्टेबल है हमारे पास, पेशेंट इज स्टेबल, बात कर रहा है, ई फास्ट इज नेगेटिव, तो क्या करोगे? कंजर्वेटिव करोगे। पेशेंट स्टेबल है, ई फास्ट पॉजिटिव है, तो कितना सीसी पॉजिटिव होगा कि हमें खोलना? 200। 200 सीसी अगर पॉजिटिव है, उससे ज्यादा, अबाउ देन 200 सीसी, तो हम खोलते हैं, पर उसमें भी नहीं खोलेंगे अगर पेशेंट स्टेबल है, तो जस्ट वेट एंड वॉच। ई फास्ट पॉजिटिव नेगेटिव है, 45 मिनट बाद पॉजिटिव भी आ सकता है, तो सर्वे रिपीट होगा। प्राइमरी सर्वे में करना है, एयरवे ब्रीथिंग ये सब देखना है।
ठीक है, उसके अलावा और क्या देख सकते हैं, हेमेटोक्राइट वैल्यू देख सकते हैं। अगर हेमेटोक्राइट वैल्यू बढ़ रही है तो ये बताती है ब्लड जल्दी जल्दी टूट रहा है, टूट आरबीसी ब्रेकडाउन हो गए। ठीक है, तो उसमें भी हमें कई बार खोलना पड़ता है। पेशेंट स्टेबल है, ई फास्ट नेगेटिव था, 45 मिनट्स बाद भी नेगेटिव था, 6 घंटे बाद ई फास्ट पॉजिटिव आता है और पेशेंट अनस्टेबल होता है, तो क्या करोगे? ठीक है, पेशेंट स्टेबल है, ई फास्ट नेगेटिव है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन? CCT एब्डोमेन। सीसीटी होल एब्डोमेन, सीसीटी होल एब्डोमेन, सीसीटी होल एब्डोमेन में हमने फाइंड आउट किया कि कॉन्ट्रास्ट लीक हो रहा है, ब्रीच है, तो क्या करोगे? खोल दो। लैप्रोटॉमी, एक्सप्लोरेटिव लैप्रोटॉमी। ठीक है, जो सेप्सिस का मैंने वीडियो बताया था आप लोगों को, सेप्टिक शॉक, जैसे पेशेंट है, पेशेंट को स्टूल लीक हो गया इंटेस्टाइन में, तो कितनी देर बाद इसको सेप्टिक शॉक होने का चांसेस है? कितने घंटे बाद? 6 to 12 आवर्स। 6 से 12 घंटे के अंदर पेशेंट सेप्टिक शॉक में आ सकता है, इसका मैंने अच्छे से बता रखा है। तो स्टेबल अनस्टेबल पूरा समझ में आ गया। तो अब मैं क्वेश्चन डालूंगा, आप भी बैठ जाओ, है ना, आपका भी हो गया। अब अपन क्वेश्चन पुट करेंगे, एक एक आंसर देगा खड़े होके। ठीक है, तो जो आंसर देगा वो हाथ खड़ा करेगा कि मुझे आंसर आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि आराम से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि पेशेंट आता है, पहले से हिंदी के साथ बोलना नहीं है, सिर्फ बात तो पूछूंगा। With stable condition, penetrating injury, no object is infected. What is your next best step? बताओ। ई पास करोगे, ठीक है। पेशेंट आता है, गन शॉट इंजरी है, बुलेट बॉडी में इम्पैक्टेड है, व्हाट इज योर ट्रीटमेंट? बताओ। एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटॉमी, ठीक है। पेशेंट आता है, पेनिट्रेटिंग इंजरी है, कोई ऑब्जेक्ट इम्पैक्टेड नहीं है, पेशेंट हाईली अनस्टेबल है, हमने सारे एफर्ट्स कर लिए, क्रिस्टलाइट्स वगैरह सब ले लिए, उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा, तो कौन देगा आंसर? एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटॉमी। एक एक को देना है जिसको मैं बोलूंगा, बाकी भी याद कर लो। ठीक है, अब पेशेंट आ रहा है हमारे पास, स्टेबल है, पेनिट्रेटिंग इंजरी है, अब हमें गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन करानी है, तो कौन बताओ? सीसीटी ब्लड ट्रॉमा एब्डोमेन है पेशेंट को, पेशेंट स्टेबल है, व्हाट इज योर नेक्स्ट बेस्ट स्टेप इन्वेस्टिगेशन में? बताओ, कोई बताना चाहिए? एक एक करके और बोलूंगा ना, तो पता नहीं चलता किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा। पेशेंट है, ब्लड ट्रॉमा एब्डोमेन का केस है, पेशेंट अनस्टेबल है, तो क्या करोगे? स्टेबल करेंगे पेशेंट को, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे, कंजर्वेटिव से स्टेबल किया जाएगा। ठीक है, ये स्प्लीनिक इंजरी का मैंने बता दिया, तो मुझे लगता है ये तो समझ में आ गया होगा। जैसे हमने 1 लीटर फ्लूइड दे दिया पेशेंट को, उसके बाद भी पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ठीक है, तो फिर क्या दोगे आप? एक्सप्लोरेटेड एब्डोमेन। ब्लड दे सकते हैं ना, ओ नेगेटिव है ना, यूनिवर्सल डोनर ये आप दे सकते हैं। स्टेबल करने की पूरी कोशिश की जाएगी इन स्पाइट ऑल एफर्ट्स। अगर वो पॉजिटिव ही रहता है, ई फास्ट में जो आपका फ्लूइड कलेक्शन है, हो सकता है 45 मिनट्स बैक वो 50 ml था, अब 500 ml है, तो भी खोलना है। आगे समझ में कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस नहीं? ठीक, थैंक यू।